आज मैं आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ये प्यारा सा और खूबसूरत किस्म का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाता हूं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तफसील से आज मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, द हॉर्स किक्ड द मैन। अब द मैन जो है ये क्या है? ये हमारे साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रिसीवर है किस चीज का? किक्ड, यानी हार्स ने जो किक मारा है वो किसको मारा है? वो द मैन को मारा, यानी इसने रिसीव किए है। सो ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है। किस चीज से इफेक्ट हुआ है? हार्स के एक्शन से। या अगर हम कहें ही किक्ड द बाल, बाल को दे के बाल जो है यहां पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहां पे रिसीवर ऑफ एक्शन है, सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट, आप ये बात जहन में रखें कि बात सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि उसमें आपको दो ऑब्जेक्ट्स सामने आते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना वो तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से वाले वर्ड को एज ए ऑब्जेक्ट उठाए, यानी आया फर्स्ट वन या सेकंड वन। आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही पॉइंट्स मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं। आइए चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, माय फादर गेव मी ए वॉच। यहां पे हमारे साथ स्टूडेंट दो ऑब्जेक्ट आ गए। गेव यानी ये तो वर्ब है, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अक्सर यानी वर्ब के बाद आते हैं। तो आप इसको देखें, यहां पे एक मी आ गया है, यहां पे एक वॉच आ गया है। तो ये दोनों स्टूडेंट हमारे साथ ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं या इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, या कौन सा वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, असल में ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, ये इसका रिसीवर होता है। किस चीज का रिसीवर होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। जब ये दोनों एक सेंटेंस में आ जाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी इट इज रिसीव्ड बाय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका रिसीवर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। अच्छा, हम यहां पे कहते हैं कि ये वॉच जो है ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम कहते हैं कि ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि माय फादर ने जो एक्शन किया है देने का, उस एक्शन से ये वॉच जो है डायरेक्टली इफेक्ट हुई है। क्यों डायरेक्टली इफेक्ट हुई है? मिसाल के तौर पर ये वॉच है स्टूडेंट्स, ये मेरे फादर ने उठाई है। अब देखिए इफेक्ट हो गई ना, एक्शन रिसीव किए। और किसने रिसीव की है? ये घड़ी किसने रिसीव की है? ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने रिसीव की है। सो ये आप जहन में रखें कि ये वाला आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स बन गया। मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वॉच जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। अच्छा, हिज फ्रेंड सब्जेक्ट आ गया, ऑफर्ड जो है ये हमारे साथ वर्ब आ गया, हिम जो है ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, ए कप ऑफ टी जो है ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए, हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड ने ऑफर्ड पेश किया। क्या चीज पेश की? चाय का प्याला। तो ये चाय का प्याला जो फ्रेंड ने उठाया है, दूसरे फ्रेंड के पास रखी है, तो चाय का प्याला जो है ये तो डायरेक्टली इफेक्ट हुई है ना। तो ये इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी वजह से ये हिम जो है ये रिसीवर है। ये हिम जो है ये हमारे साथ रिसीवर है, लिहाजा हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत जो है ना खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, सीखने की कोशिश करें। यानी ये प्याला जो है ये फ्रेंड ने जो पेश किया है इस बंदे को, ये प्याला तो डायरेक्टली इफेक्ट हुआ था, उठाया था ना, फ्रेंड के पास रखी थी। सो ये हालांकि दूर होता है, यानी वर्ब से या सब्जेक्ट से काफी दूर होता है, यानी लास्ट एंड पे होता है, लेकिन
लेकिन हम इसको फिर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसी वजह से कि ये डायरेक्टली एक्शन से इफेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखे, द प्रिंसिपल आस्क अस ए क्वेश्चन। अब देखिए, द प्रिंसिपल आस्क वर्ब आ गया, दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये क्वेश्चन जो है ये तो डायरेक्टली इसके साथ जो है ना प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड है, प्रिंसिपल के साथ टच है, तो ये तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है क्वेश्चन को। लिहाजा ये क्वेश्चन जो है ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये वाला जो है ये अस, ये तो रिसीवर है स्टूडेंट्स। लिहाजा हम कहते हैं कि ये हमारे साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट को आप देखें, द ग्रैंडडैड टेल्स देम ए फेरी टेल। द ग्रैंडडैड, टेल्स को देके ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और देम जो है एक ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे साथ, एक फेरी टेल आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रैंडडैड ने एक अमल किया है, वो अमल यानी फेरी टेल बताने का है। अब ये फेरी टेल जो डिलीवर करता है, ये फेरी टेल इफेक्ट होती है किससे? ये ग्रैंडडैड से इफेक्ट होती है। जिस अंदाज से वो पेश करेगा फेरी टेल, यानी ग्रैंडडैड का काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है ये कौन रिसीव करता है? ये स्टोरी देम रिसीव करते हैं, ये रिसीवर है। सो ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई यानी, और ये देम जो हो गए ये हमारे साथ स्टूडेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो क्यों? क्योंकि देम जो है वो स्टोरी के रिसीवर है, सुनने वाले हैं, खामोश बैठे हैं यानी ग्रैंडडैड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मिस्टर जुनैद टीच अस इंग्लिश। टीच को देखें, ये क्लियरली वर्ब है स्टूडेंट्स। सो ये सब्जेक्ट है हमारे साथ, एक ये ऑब्जेक्ट आ गया, एक ये। अब जुनैद जो है यानी इंग्लिश जुनैद से इफेक्ट होती है। इंग्लिश पढ़ाना ये जुनैद का काम है, किस तरह वो पढ़ाता है ये उसका काम है। तो इंग्लिश के सीखने से कौन मुतासर होते हैं? अस मुतासर होता है। सो ये हमारे साथ स्टूडेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गई, और ये वाला जो है ये हमारे साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गई। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, टॉम विल सेंड यू ए गिफ्ट। टॉम को देके सब्जेक्ट विल सेंड हमारे साथ वर्ब पॉट, एंड यू एक ऑब्जेक्ट आ गया। गिफ्ट जो है ये टॉम का काम है, टॉम गिफ्ट उठाएगा और वो किसको भेजेगा? यू को भेजेगा। लिहाजा यू जो है वो रिसीवर हो गई, यानी किस चीज के रिसीवर? गिफ्ट का रिसीवर होगा। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे साथ स्टूडेंटों, और ये वाला जो है ओबीजे मींस ऑब्जेक्ट, और ये गिफ्ट जो है ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टॉम से डायरेक्टली जो है ना ये इफेक्ट हुआ है। लास्ट एग्जांपल को देखे स्टूडेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारे साथ, ब्रिंग वर्ब है यहाँ पे, मी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ग्लास ऑफ वाटर जो है ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स आप इसको देखें, ये ग्लास ऑफ वाटर जो है जिससे मांगा गया है कि आप मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर ले आए, तो ये उसके एक्शन से इफेक्ट होगा ना डायरेक्टली। तो अब आप इमेजिन करें, कॉन्सेप्ट बनाए कि ये हमारे साथ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट होता है किससे? जिससे पानी मांगा है। तो ये कौन रिसीव करेगा? ये मी रिसीव करेगा। तो मी जो है ये हमारे साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। तो ये एक बेसिक सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ आपको समझ में आए होंगे। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्टली सब्जेक्ट के एक्शन से इफेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये असल में रिसीवर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो इसी वजह से हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसको डायरेक्ट कहते हैं। हालांकि ये वर्ब से और सब्जेक्ट से काफी दूर के फासले पर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उसको कहते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट होता है। उम्मीद करता हूं कुछ न कुछ समझ में आया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।